नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के ग्राम सभा चौरा स्थित एक रोड, जिस पर आम जन तथा गांव के आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक विकास का सबसे ज्यादा लॉड रहता है। किसानों, बड़े बुजुर्गों, साइकिल, बैलगाड़ी, बाइक कुछ भी नहीं जा पा रहा है और न ही ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच पा रही। ग्रामीणों की बहन बेटियों की जब शादी होती है तो उनके निजी वाहन इस कीचड़ दलदल भरे रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। रोड तो कम से कम नहीं, 20 साल की यही परेशानी है। सब समस्या पे मतलब का की बना दी, उसके बाद काम ही नहीं हुआ। कितने रोड हो गया। किसानों का खाद बीज तक नहीं पहुंच पाता है। लोग अपने सर में खाद भी रखकर खेतों तक पहुंचाते हैं। लगभग 20 साल से वही रोड अपने अस्तित्व को निहार रही है। कई बार सचिव, ग्राम प्रधान, विकास खंड अधिकारी, कर्मचारियों को अवगत कराया गया। 20 सालों से न जाने कितने सचिव खंड विकास अधिकारी बदल गए, पर आज तक इस रास्ते का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। जनता सरकार से आस लगाकर बैठी रही, रास्ते के लिए 20 सालों से आस लगाए बैठी रही, निहारती रही, पर कुछ नहीं हो पाया। बस अधिकारी कर्मचारी आश्वासन ही दे पाए हैं। ये रोड ऐसे ही बरसात हो या चाहे कोई भी सीजन, हर सीजन में ऐसे ही यहाँ पर गड्ढा, पानी, पूरा ऐसे ही रोड है, बर्बाद है। यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। इस सीजन में तो निकलते नहीं, लेकिन बरसात में तो और भी ज्यादा। उधर चौराहे से इधर तो कोई आता ही नहीं है। जैसे 15 दिन बाद स्कूल खुल जाए जी सर, तो छोटे बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ से? छोटे बच्चे बस वैसे गाठी से हिल कर जाते हैं, और लोग तो फिर जाते भी नहीं है। अच्छा, जो जाने वाले बच्चे हैं तो परेशानियां उठाकर जाते हैं। लाल सिंह सोलंकी जी के घर से लेकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरा तक जाने वाला यह रास्ता आमजन, वाहनों तथा छोटे बच्चों तथा बेजुबान जानवरों के लिए मौत का रास्ता बनकर उभर रहा है। लेकिन इस पर कभी किसी नेता या अधिकारी का ध्यान नहीं गया। कई अधिकारी और नेता तो यहाँ तक कह गए कि केंद्र राज्य में बीजेपी की सरकार है, कमल कीचड़ में ही खिलता है, इसलिए इस रास्ते पर कीचड़ रखना बहुत जरूरी है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया। अनेकों बार इस रोड का बजट भी पास हुआ, लेकिन फिर हेरा फेरी वाली कहानी है। वर्तमान हालात ये है कि बगल में नाली बन जाने के कारण अब यह रोड मौत का कुआं नजर आ रही है। आने वाले बरसात के मौसम में अगर कोई जान माल की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार चित्रकूट जिला प्रशासन होगा। सर, आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं? जी हाँ। तो सर, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 2008 से। 8 से। तो जो यहाँ का मतलब रास्ता है, रास्ता बहुत ही खराब है। 12 महीना कीचड़ युक्त रहता है। आवागमन में असुविधा होती है। जब से हम आए हैं तब से ये नाला के पास से जो है बड़ा मुश्किल से पैदल निकलना पड़ता है। फिसल के बरसात के समय में कोई भी रास्ता कहीं से नहीं है जी कि हम वहाँ से निकल के आए। इसी कारण से बच्चे भी लौट जाते हैं बरसात के सीजन में। वैसे भी ये हमेशा रास्ता खराब रहता है, कीचड़ युक्त रहता है, जिससे हमारे बच्चे उत्तरोत्तर हमें कम हो रहे हैं। जी सर। हाँ, विद्यालय आने से वो बगावत करने की। तो सर, विद्यालय न आने के कारण यानी कि रास्ता के कारण बच्चे कमा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हर हालत में रास्ता किसी तरह से बनना चाहिए। हम अपने स्तर से सब जगह कह सुन करके परेशान हो गए हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है अभी तक। जी सर। वरना ही रास्ते का कोई निर्माण हो रहा। कम से कम वहाँ अगर पत्थर डाल दें जी सर, उससे ही केवल हमारी बाइक निकल आए। पैदल आना पड़ता है, बाइक खराब कर देते हैं आए दिन बच्चे। जी सर। कहीं हवा निकाल देंगे, कहीं तेल निकाल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। बड़ी परेशानी से हमको यहाँ गुजर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हमारी सरकार से ही गुजारिश कि हर हालत में विद्यालय तक रास्ता पक्का बनना चाहिए। आवागमन में बच्चों की और हमारी सुविधा बराबर हो जाए, जिससे पठन पाठन में भी बच्चे
आगे इस गांव के नाम कुछ अपना करें। इसी कारण से बच्चे ज़्यादातर बगावत करते रहते हैं, रास्ता खराब होने के कारण भाई से। तो रास्ते खराब होने के कारण बच्चे स्कूल कम आते हैं और बोलते भी होंगे कि सर हाँ, जब भी पानी बरसा वो तो आते हैं, अगर बरसने लगा तो उनका गांठी से पैर घुसता, जब हमारा घुसता है जी तो उनका भी घुसता है, इसलिए वो वापस चले जाते हैं जी। बरसात की। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।